श्री राम जय राम, श्री राम जय 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 जय राम। श्री रामचरितमानस अयोध्या कांड मास परायण 18वां विश्राम आज शुरू करते हैं। बड़े ही सुंदर, बड़े ही मार्मिक, सभी राम भक्त ध्यान से सुने। जय श्री राम। अमर नाग किन्नर दिशिपाला, चित्रकूट आए ते ही काला। राम प्रणाम कीन सब काहू, मुदित देव लही लोचन लाहो। उस समय देवता, नाग, किन्नर और दिक्पाल चित्रकूट में आए और श्री रामचंद्र जी ने सब किसी को प्रणाम किया। देवता नेत्रों का लाभ पाकर आनंदित हुए। वर्षि सुमन कहे देव समाजू, नाथ सनात भये हम आजू। कर विनीति दुख दुसई सुनाए, हर्षित निज निज सदन सिधाए। फूलों की वर्षा करके देव समाज ने कहा, हे नाथ, आज आपका दर्शन पाकर हम शनात हो गए। फिर विनती करके उन्होंने अपने दूसरे दुख सुनाए और दुखों के नाश का आश्वासन पाकर हर्षित होकर अपने अपने स्थानों को चले गए। चित्रकूट रघु नंदन छाए, समाचार सुन सुन मुनि आए। आवत देख मुदित मुनि वृंदा, कीन दंडवत रघुकुल चंदा। श्री रघुनाथ जी चित्रकूट में आ बसे हैं। यह समाचार सुनकर बहुत से मुनि आए। रघुकुल के चंद्रमा श्री रामचंद्र जी ने मुदित हुए। मुनि मंडलों को आते देखकर दंडवत प्रणाम किया। मुनि रघुवंशई लय और लेही, सुपल होन हित आशीष देही। सिय सुमित्र रव छवि देखई, साधन सकल सफल कर लेखई। मुनिगण श्री राम जी को हृदय में से लगा लेते हैं और सफल होने के लिए आशीर्वाद देते हैं। वे सीता जी, लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी की छवि देखते हैं और अपने सारे साधनों का सफल हुआ समझते हैं। जथा जोग सन माने प्रभु, विद्या किए मुनि वृंद। करई जोग जप तप निज, आश्रमी सुछंद। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। प्रभु श्री रामचंद्र जी ने यथा योग्य सम्मान करके मुनि मंडली को विदा किया। श्री रामचंद्र जी के आ जाने से वे सब अपने अपने आश्रम में अब स्वतंत्रता के साथ योग, यज्ञ, जप यज्ञ और तप करने लगे। यह सुधि कौल किरातन पाई, हर्ष जनु नभु निधि घर आए। कंद मूल फल बरी बरी दोना, चले रंक जनि लूटन सोना। यह श्री राम जी के आगमन का समाचार जब कौल भील ने पाया तो वे ऐसे हर्षित हुए मानो नवों निधनों उनके घर पर ही आ गए हों। वे दोनों में कंद मूल फल भर भर कर चले, मानो दरिद्र सोना लूटने चले हों। तीन मुँह तीन में जिन्हें देख दो भ्राता, अपर तिनहि पूछई मृदु जाता। कहत सुनत रघुवीर निकाई, आए सबिन देखे रघुराई। उनमें से जो दोनों भाइयों को पहले देख चुके थे, उनसे दूसरे लोग रास्ते जाते हुए पूछते हैं इस प्रकार श्री रामचंद्र जी की सुंदरता। कहते सुनते सबने आकर श्री रघुनाथ जी के दर्शन किए।
करही जुहार भेंट धरी आगे, प्रभु बिलोक अति अनुरागे। चित्र लिखे जनु जहते ठाड़े, पुलक शरीर नैन जल बाड़े। भेंट आगे रखकर वे लोग जोहर करते हैं और अत्यंत अनुराग के साथ प्रभु को देखते हैं। वे मुग्ध हुए जहां के तहां मानो चित्र लिखे से खड़े हैं। उनके शरीर पुलकित हैं और नेत्रों में प्रेमाश्रुओं के जल की बाढ़ आ रही है। राम स्नेह मगन सब जाने, कही प्रिय वचन सकल सन्माने। प्रभु जोहरे बहोरी बहोरी, वचन विनीत कहे कर जोरी। श्री रामचंद्र जी ने उन सबको प्रेम में मग्न जाना और प्रिय वचन कहकर सबका सम्मान किया। वे बार बार प्रभु श्री रामचंद्र जी को जोहर करते हुए हाथ जोड़कर विनीत वचन कहते हैं। अब हम नाथ सनाथ भये, देख प्रभु पाए भाग हमारे आगमन। रावर कौशल राय सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। हे नाथ, प्रभु आपके चरण को दर्शन पाकर अब हम सब सनाथ हो गए। हे कौशल राज, हमारे ही भाग्य से आपका यहाँ शुभ आगमन हुआ है। धन्य भूमि बन पंथ पहारा, जह जय नाथ पाओ तुम धारा। ध्यान बेहगे मृग कानन चारी, सफल जन्म भय तुम ही निहारी। हे नाथ, जहाँ जहाँ आपने अपने चरण रखे हैं वे पृथ्वी वन मार्ग और पहाड़ धन्य हैं। वे वन में विचरने वाले पक्षी और पशु धन्य हैं जो आपको देखकर सफल जन्म हो गए। हम सब धन्य सहित परिवारा, दीख दरस भरी नैन तुम्हारा। कीनवा शोभल ठाव बिचारी, यहाँ सकल ऋतु रहबु सुखारी। हम सब भी अपने परिवार सहित धन्य हैं जिन्होंने नेत्र भरकर आपका दर्शन किया। आपने बड़ी अच्छी जगह विचार कर निवास किया है। यहाँ सभी ऋतुओं में आप सुखी रहेंगे। हम सब भांति करब सेवकाई, करी केहरी ऐ बाग वराई। वन बेहड़ घिरी कंदरी खोआ, सब हमार प्रभु पग पग जोहा। हम लोग सब प्रकार से हाथी सिंह सर्प और बाघों से बचाकर आपकी सेवा करेंगे। हे प्रभु, यहाँ के बीहड़ वन पहाड़ गुफाएं और कुएं दरे सब पग पग हमारे देखे हुए हैं। तह तह तुम ही अहेर खिलाओ, सर निर्छल जल ठाओ दिखाओ। हम सेवक परिवार समेता, नाथ ने सकुचौ आवसु देता। हम वहाँ उन स्थानों में आपको शिकार खिलवाएंगे और तालाब झरने आदि जलाशयों को दिखाएंगे। हम कुटुंब सहित आपके सेवक हैं इनाथ, इसलिए हमें आज्ञा देने में संकोच न कीजिएगा। वेद बचन मुनि मन अगम, थे प्रभु करुणा एन। बचन किरातन के सुनत, जिमि पितुवालक बैन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जो वेदों के वचन और मुनियों के मन को भी अगम है, वे करुणा के धाम प्रभु श्री रामचंद्र जी भीलों के वचन इस तरह सुन रहे हैं जैसे पिता बालकों के वचन सुनते हैं। राम ही केवल प्रेम प्यारा, जान ले जो जान निहारा। राम सखल वन चरतव तो से, कही मृदु वचन प्रेम परितोषे। श्री रामचंद्र जी को केवल प्रेम प्यारा है। जो जानने वाला हो, जानना चाहता हो, वो जान ले। तब श्री रामचंद्र जी ने प्रेम से परिपुष्ट हुए प्रेम पूर्ण कोमल वचन कहकर उन सब वन में विचरण करने वाले लोगों को संतुष्ट किया। विदा किए सिर नाय सिधाए,
प्रभु गुण कहत सुनत घर आए। एह विदिसिय समेत दो भाई, बसई विपिन सुर मुनि सुखदाई। फिर उनको विदा किया। वे सिर नवाकर चले और प्रभु के गुण कहते हुए सुनते घर चले गए। इस प्रकार देवता मुनियों को सुख देने वाले दोनों भाई सीता सहित वन में निवास करने लगे। जब ते आए रहे रघुनायक, तब ते भवो वन मंगलदायक। फूलई फलई बिटप बिति नाना, मंजू बलित वर वेल विताना। जब से श्री रामचंद्र जी वन में आकर रहे तब से वन मंगलदायक हो गया। अनेकों प्रकार के वृक्ष फूलते और फलते हैं और उन पर लिपटी हुई सुंदर बेलों के मंडप तने हैं। शुरतरु शरीष सुभाग्य सुहाए, मनो विबुध वन परिहर आए। गूंज मंज तर मधुकर श्रेणी, त्रिविध ब्यारी बहे बसई सुखदैनी। वे कल्प वृक्ष के समान स्वाभाविक ही सुंदर है, मानो वे देवताओं के वन नंदनवन को छोड़कर आए हों। भौरों की पंक्तियां बहुत ही सुंदर गुजार करती हैं और सुख देने वाली शीतल मंद सुगंध हवा चलती रहती है। नील कंठ कलि कंठ सुख, चातक चक चकोर। बाती भांति बोलई बिहग, श्रवण सुखत चिति चोर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। नीलकंठ, कोयल, तोते, पपीहे, चकवे और चकोर आदि पक्षी कानों को सुख देने वाले और चित्त को चुराने वाली तरह तरह की बोलियां बोलते हैं। करी केहरी कपि कोप को, करी केहरी कपि कुल कुरंगा। बिगतर वैर विरही सब संगा। फिरत अहेर राम छवि देखी, होए मुदित मृगवंद विशेषी। हाथी, सिंह, बंदर, स्वर और हिरण ये सब वैर छोड़कर साथ साथ विचरते हैं। शिकार के लिए फिरते हुए श्री रामचंद्र जी की छवि को देखकर पशुओं के समूह विशेष आनंदित होते हैं। विबुध विपिन जह लग जह माही, देखी राम वन सकल सिहाई। सुरसरी सरई दिन कर कन्या, मेकल सुता गोदावरी गंधन्या। जगत में जहाँ तक जितने देवताओं के वन हैं, सब श्री रामचंद्र जी के वन को देखकर सिहाते हैं। गंगा, सरस्वती, सूर्य कुमारी, यमुना, नर्मदा, गोमती आदि अन्य पुण्य नदियां हैं। सब सर सिंधु नदी नद नाना, मंदाकिनी कर करई बखाना। उदय अस्त गिरि अरु कैलासु, मंदन में ऋषकल सुरवासु। सारे तालाब, समुद्र, नदी और अनेकों नद सब मंदाकिनी की बढ़ाई करते हैं। उदयाचल, अस्ताचल, कैलाश, मंदराचल और सुमेरु आदि सब जो देवताओं के रहने के स्थान हैं। सेल हिमाचल आदि की जयते, चित्रकूट जसु गावई तैते। बिंदी मुदित मन सुखद न समाई, श्रम बिनु विपुल बढ़ाई पाई। और हिमालय आदि जितने पर्वत हैं सभी चित्रकूट का यश गाते हैं। विंध्याचल बड़ा आनंदित है, उनके मन में सुख समाता नहीं है, क्योंकि उनसे बिना परिश्रम ही बहुत बड़ी बढ़ाई पाली है। चित्रकूट के विहंग मृग, बेल बिट पुत्रन जात। पुण्य पुंज सब धन अस, कहे देव दिन रात। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। चित्रकूट के पक्षी, पशु, बेल, वृक्ष, तल, तृण, अंकुर आदि सभी जातियां पुण्य की राशि हैं और धन्य हैं। देवता दिन रात ऐसा कहते हैं।
नेनवंत रघुवर विलोकी, पाई जन्म फल होए विषेकी। परसि चरण रज अन अजर सुखारी, भय परस पद के अधिकारी। आंखों वाले जीव श्री रामचंद्र जी को देखकर जन्म का फल पाकर शोक रहित हो जाते हैं और अचर पर्वत वृक्ष भूमि नदी आदि भगवान की चरण रज का स्पर्श पाकर सुखी होते हैं। यो सभी परम पद मोक्ष के अधिकारी हो गए। सोवन शैल सुभाय सुहावन, मंगल अति पावन पावन। महिमा कहे कवन विदितासु, सुख सागर जय कीन निवासु। वह वन और पर्वत स्वाभाविक ही सुंदर मंगलमय और अत्यंत पवित्रों को भी पवित्र करने वाला है। उसकी महिमा किस प्रकार कही जाए। जहाँ सुख के समुद्र श्री रामचंद्र जी ने निवास किया है। पयोधि तजी अवध विहाई, जैसी लखन राम रहे आई। कहीं न सके सुसु माजसी कानन, जो सत सहस होए सहानन। क्षीर सागर को त्याग कर और अयोध्या को छोड़कर जहां सीता जी लक्ष्मण जी और श्री रामचंद्र जी आकर रहे, उस वन की जैसी परम शोभा है उसको हजारों मुख से वाले लाख शेष जी भी नहीं कह सकते। सो में वर्णि कहो विद के ही, डावर कमठ की मंदर ले ही। सेवई लखन करम मनवानी, जाय निसील स्नेह बखानी। उसे भला मैं किस प्रकार से वर्णन कर के कह सकता हूँ। कहीं पोखर का क्षुब्ध कछुआ भी मंदराचल उठा सकता है। लक्ष्मण जी मन वचन और कर्म से श्री रामचंद्र जी की सेवा करते हैं। उनके शील और स्नेह का वर्णन नहीं किया जा सकता। छिन छिन लखी सिए राम पद, जाने आप परने। करत ने सपुने लखन चित, बंधु मात पितु गे। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। क्षण क्षण पर श्री सीताराम जी के चरणों को देखकर और अपने ऊपर उनका स्नेह जानकर लक्ष्मण जी स्वप्न में भी भाइयों, माता पिता और घर की याद नहीं करते। राम संग सिय रहती सुखारी, पुर परिजन गृह श्रुति विसारी। छिन छुन पिए विदु बदन निहारी, प्रमुद मनहु चकोर कुमारी। श्री रामचंद्र जी के साथ सीता जी अयोध्यापुरी कुटुंबियों के लोग और घर की याद भूलकर बहुत ही सुखी रहती है। क्षण क्षण पर पति श्री रामचंद्र जी के चंद्रमा के समान मुख को देखकर वे वैसे ही परम प्रसन्न रहती हैं जैसे चकोरी चंद्रमा को देखकर। नाहि नेह निति बढ़त बिलोकी, हर्षित रहत दिविस जिमि कोकी। सिय मनु राम चरण अनुरागी, अवध सहस समु बनु प्रिय लागी। स्वामी का प्रेम अपने प्रति नित्य बढ़ता हुआ देखकर सीता जी ऐसे हर्षित रहती हैं जैसे दिनों में चकवी। सीता जी का मन श्री राम जी के चरणों में आरूढ़ है, इससे उनको मन हजारों अवध के समान प्रिय लगता है। परन कुटी प्रिय प्रियतम संगा, प्रिय परिवार कुरंग विहंगा। सास ससुर सम मुनिते मुनिवर, आसन अमीय सम कंद मूल फर। प्रियतम श्री राम जी के साथ पर्णकुटी प्यारी लगती है। मृग और पक्षी प्यारे कुटुंबियों के समान लगते हैं। मुनियों की स्त्रियां सास के समान, श्रेष्ठ मुनि ससुर के समान और कंदमूल फल का आहार उनको अमृत के समान लगता है। नाथ साथ सादरी सुहाई, मैन सेन सै सम सुखदाई। लोकप होए बिलोकत जासु, तेहि की मोहे सक विषय विलासु। स्वामी के साथ सुंदर साथी कुश और पत्तों की सेज, सैकड़ों कामदेव की सेजों के समान सुख देने वाली
है। जिनके कृपा पूर्वक देखने मात्र से जीव लोकपाल हो जाते हैं, उनको कहीं भोग विलास मोहित कर सकते हैं। सुमिरति रामई तजई जन तृण सम विषय विलास, राम प्रिया जग जननी सिय कछुने अचरज तास, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। जिन श्री रामचंद्र जी का स्मरण करने से ही भक्तजन तमाम भोग विलास को तिनके के समान त्याग देते हैं, उन श्री रामचंद्र जी का प्रिय पत्नी और जगत की माता सीता जी के लिए ये भोग विलास का त्याग कुछ भी आश्चर्य नहीं है। सिय लखन जेहि विद सुख लही, सोई रघुनाथ कही सोई कही। कहे पुरातन कथा कहानी, सुनई लखन सीते सुकुमान। सीता जी और लक्ष्मण जी को जिस प्रकार सुख मिले, श्री रघुनाथ जी वही करते और वही कहते हैं। भगवान प्राचीन कथाएं और कहानियां कहते हैं और लक्ष्मण जी तथा सीता जी अत्यंत सुख मानकर सुनते हैं। जब जब राम अबद सुध करही, तब तब बार विलोचन भरही। सुमरी मातु पितु परिजन भाई, भरत स्नेह सील शिवकाई। जब जब श्री रामचंद्र जी अयोध्या की याद करते हैं, तब तब उनके नेत्रों में जल भर आता है। माता पिता कुटुंबी और भाइयों तथा भरत के प्रेम शील और स्वभाव को याद करके कृपा सिंधु होए दुखकारी, धीरज धरई कुश में विचारी। लखिसिय लखन बिन विकल होए जाही, जिमपुर सही अनुसर पछताई। कृपा के समुद्र प्रभु श्री रामचंद्र जी दुखी हो जाते हैं, किंतु फिर कुछ में समझकर धीरज धारण कर लेते हैं। श्री राम जी को दुखी देखकर सीता जी और लक्ष्मण जी भी व्याकुल हो जाते हैं। जैसे किसी मनुष्य की परछाई उस मनुष्य के समान ही चेष्टा करती है। प्रिया बंधु गति लख रघुनंदन, धीर कृपाल भगत चंदन। लगे कहन कछु कथा पुनीता, सुन सुकु लहे लखन अरु सीता। तब धीर कृपालु और भक्तों के हृदय को शीतल करने के लिए चंद्रमा रूप रघुकुल को आनंदित करने वाले श्री राम जी प्यारी पत्नी और भाई लक्ष्मण जी को की दशा देखकर कुछ पवित्र कथाएं कहने लगते हैं, जिन्हें सुनकर लक्ष्मण जी और सीता जी सुख प्राप्त करते हैं। राम लखन सीता सहित सोहत परन निकेत, जिमि बाबा बसु बस अमरपुर। सची जयंत समेत सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। लक्ष्मण जी और सीता जी सहित श्री रामचंद्र जी पर्णकोटी में ऐसे शोभित हुए जैसे अमरावती में इंद्र अपनी पत्नी सची और पुत्र जयंत के साथ बसता है। जो बहेम प्रभु सिय लखन कैसे, पलक विलोचन गोलक जैसे। सिवई लखन सिय रघुवीरी, जिमि अवेक पुरुष सरही। प्रभु श्री रामचंद्र जी सीता जी और लक्ष्मण जी की कैसी संभाल रखते हैं, जैसे पलक नेत्रों के गोल को इधर लक्ष्मण जी सीता जी और श्री रामचंद्र जी अथवा लक्ष्मण जी और सीता जी श्री रामचंद्र जी ऐसी सेवा करते हैं जैसे अज्ञानी मनुष्य शरीर की करते हैं। एह विधि प्रभु वन बसई सुखारी, खगुमृग सुर तापस हितकारी। कहो राम वन गमन सुहावा, सुनन सुमंत्र अबद जिमि आवा। पक्षी पशु देवता तपस्वियों के हितकारी प्रभु इस प्रकार सुखपूर्वक वन के में निवास कर रहे हैं। तुलसीदास जी कहते हैं, मैंने श्री रामचंद्र जी का सुंदर वन गमन कहा। अब जिस तरह सुमंत्र अयोध्या में
आए वह कथा सुनो। फिरऊ निषाद प्रभु पहुँचाई, सचिव सहित रथ देखन आई। मंत्री बिकल बिलोक निषादु, कहीं न जाए जस भव विषादु। प्रभु श्री रामचंद्र जी को पहुंचाकर जब निषाद लौटा, तब आकर उसने रथ को मंत्री सुमंत्र सहित देखा। मंत्री को व्याकुल देखकर निषाद को जैसा दुख हुआ वह कहा नहीं जाता। राम राम सिय लखन पुकारी, परऊ धरनी तल व्याकुल भारी। देखी दक्षिण दिशि है हिन हानाही, जनु बिनु पंक वेहग अकुलाही। निषाद को अकेले आया देखकर सुमंत्र हराम हसीते लक्ष्मण पुकारते हुए बहुत व्याकुल होकर धरती पर गिर पड़े। रथ के घोड़े दक्षिण दिशा की ओर जिधर श्री राम जी गए थे देख देख कर हिन्नाते हैं, मानो बिना पंख के पक्षी व्याकुल हो रहे हों। नाहिन तृण चरई ने पियई, जल मोचई लोचन बार। व्याकुल भय निषाद सब, रघुवर बाज निहार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। वे ने तो घास चढ़ते हैं, वे पानी पीते हैं, केवल आंखों से जल बहा रहे हैं। श्री रामचंद्र जी के घोड़ों को इस दशा में देखकर सब निषाद व्याकुल हो गए। धरि धीरज तब कहे निषादु, अब सुमंत्र पर हो विषादु। तुम पंडित पर मारथ ज्ञाता, धरऊ धीर लकी विमुख विधाता। तब धीरज धरकर निषाद राज कहने लगा, हे सुमंत्र जी, अब विषाद को छोड़िए। आप पंडित और परमार्थ के जानने वाले हैं, विधाता को प्रतिकूल जानकर धैर्य धारण कीजिए। विविध कथा कहे मृदुबानी, रत बैठारे बार बस आनी। शोक शीतल रतु सकै नेहा की, रघुवर गृह पीर उरुबा की। कोवलवाणी से भांति भांति की कथाएं कहकर निषाद ने जबरदस्ती लाकर सुमंत्र को रथ पर बैठाया, परंतु शोक के मारे वे इतने शिथिल हो गए कि रथ को हाँक नहीं सकते। उनके हृदय में श्री रामचंद्र जी की विरह की बड़ी तीव्र वेदना है। चरफरई मग चलई ने घोरे, बन मृग मनहु आन रथी जोरे। अड़के फरई फिर हेरी पीछे, राम वियोग विकल दुख तीछे। घोड़े तड़फड़ाते और ठीक रास्ते पर नहीं चलते, मानो जंगली पशु लाकर रथ में जोत दिए गए हों। वे श्री रामचंद्र के वियोगी घोड़े कभी ठोकर खाकर गिर पड़ते हैं, कभी घूमकर पीछे की ओर देखने लगते हैं। वे तीक्ष्ण दुख से व्याकुल है। जो कह राम लखन बैदेही, हिंक्री हिंक्री हित हे रही तेही। बाज बिरई गति कहे जिम जाती, बिन मनि फनिक विकल जही भांति। जो कोई राम या लक्ष्मण जानकी का नाम लेता है, घोड़े हिननाकर उसकी ओर प्यार से देखने लगते हैं। घोड़ों की विरह दशा कैसे कही जा सकती है। वे ऐसे व्याकुल है जैसे मणि के बिना सांप व्याकुल होता है। भवो निषाद विषाद वस, देखत सचिव तुरंग। बोली सुसेवक चार तब, दिए सारथी संग। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। मंत्री और घोड़ों की यह दशा देखकर निषाद राज विषाद के वश हो गया। तब उसने अपने 4 उत्तम सेवक बुलाकर सारथी के साथ कर दिए। गृह सारथी फिरहु पहुँचाई, बिरहु विषाद वर्णी नहीं जाई। चले अवध लई रतई निषादा,
होए छनई छन मगन विषादा। निषाद राज गैर सारथी सुमंत्र जी को पहुंचाकर विदा करके लौटा। उसके विरह और दुख का वर्णन नहीं किया जा सकता। वे चारों निषाद रथ लेकर अवध को चले। सुमंत्र और घोड़ों को देखकर वे क्षण क्षण विषाद में डूबते जाते थे। सोच सुमंत्र विकल दुखी दीना, धिंग जीवन रघुवीर विहीना। रही ने आतो अदम शरीरु, जासन लेऊ बिछुरत रघुवीरु। व्याकुल और दुखी से दीन हुए सुमंत्र जी सोचते हैं कि श्री रघुवीर के बिना जीने का धिक्कार है। आखिर ये अधम शरीर रहेगा तो है ही नहीं। अभी श्री राम जी के बिछुड़ते ही छूटकर इसने यश क्यों नहीं ले लिया। भय अजस अग भाजन प्राणा, कवन हेतु नहीं करत पयाना। हे मंद मन अवसर चूका, आज उन्हें हृदय होते दोई टूका। ये प्राण अपयश और पाप के भाड़े हो गए। अब ये किस कारण कुछ नहीं करते, निकलते नहीं। हाय नीच मन, बड़ा अच्छा मौका चूक गया। अब भी तेरे हृदय के दो टुकड़े नहीं हुए। नीज हाथ शिर धुनि पछताई, मनऊ कृष्ण धन राशि गवाई। बिरद बांध वर वीर कहाई, चलो समर जन सुबट पराई। सुमंत्र हाथ मल कर और सिर पीट कर पछताते हैं, मानो कोई कंजूस धन का खजाना खो बैठा हो। वे इस प्रकार चले मानो कोई बड़ा योद्धा वीर का वाना पहनकर और उत्तम सूरवीर कहलाकर युद्ध से भाग चला हो। विप्र विवेकी वेद विद, समस्त साधु सुजात। जिमि दोखे मत मद पान कर, सचिव सोच तही भांत। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। जैसे कोई विवेकशील वेद का ज्ञाता, साधु सम्मत आचरण वाला और उत्तम जाति का कुलीन ब्राह्मण धोखे से मदरा पी ले और पीछे पछतावे, उसी प्रकार मंत्री सुमंत्र सोच कर रहे हैं, पछता रहे हैं। जिमिको कोलिन तिये साधु सियानी, पति देवता करम मनवानी। रहे करम बस परिहरि नाहु, सचिव हृदय तिमि दारुण दाहु। जैसे किसी उत्तम कुलवती साधु स्वभाव की समझदार और मन वचन कर्मों से पति को ही देवता मानने वाली पतिव्रता स्त्री को भाग्यवश पति को छोड़कर पति से अलग रहना पड़े, उस समय उसके हृदय में जैसी भयानक संताप होता है, वैसे ही मंत्री के हृदय में हो रहा है। लोचन सजल ढीढ़ी भय थोरी, सुनउन श्रवण विकल मति घोरी। सुखई अधर लगी मुँह लाटी, जिमने जाए उरु अवधि कपाटी। नेत्रों में जल भरा है, दृष्टि मंद हो गई है, कानों से सुनाई नहीं पड़ता। व्याकुल हुई बुद्धि बेठ ठिकाने हो रही है, ओठ सूख रहे हैं, मुंह में लाठी लग गई है। किंतु ये सब मृत्यु के लक्षण हो जाने पर भी प्राण नहीं निकलते, क्योंकि हृदय अवधपुरी किवाड़ लगे हैं, अर्थात 14 वर्ष बीत जाने पर भगवान फिर मिलेंगे, यही आशा रुकावट डाल रही है। विवरण भयों ने जाए निहारी, महर्षि मनहु पिता में तारी। हानि गिलानि विपुल मन व्यापी, जमपुर पंत सोच जिमि पापी। सुमंत्र जी के मुख का रंग बदल गया है, जो देखा नहीं जाता, ऐसा मालूम होता है मानो इन्होंने माता पिता को मार डाला हो। उनके मन में राम वियोग रूपी हानि को महान गिलानी पीड़ा छा रही है, जैसे कोई पापी मनुष्य नरक को जाते हुए रास्ते में सोच कर रहा हो। वचन ने आव हृदय पछताई, अवध काहे में देखम जाई। राम रहित रथ
देखे जो ही सच्चे मोहे बिलोकत सोई। मुंह से वचन नहीं निकलता, हृदय में पछताते हैं कि मैं अयोध्या में जाकर क्या कहूं दिखाऊंगा। श्री राम जी की से शून्य रथ को जो भी देखेगा वही मुझे देखने में संकोच करेगा, अर्थात मेरा मुंह नहीं देखना चाहेगा। धाये पूछई मुहि जब बिकल नगर नर नारी, उतरऊ देवुन सबई तब हृदय ब्रज कुठारी। नगर की सब व्याकुल स्त्री पुरुष जब दौड़कर मुझसे पूछेंगे तब मैं हृदय में पर्ज रखकर सबको उत्तर दूंगा। पूछे दीन दुखित सब माता, कहव कहाँ मैं तिनई विधाता। पूछे जबई लखन महतारी, कहो कवन संदेश सुखारी। जब दीन दुखी सब माताएं पूछेंगी तब वही विधाता मैं उन्हें क्या कहूंगा। तब लक्ष्मण जी की माता मुझसे पूछेगी तब मैं उन्हें क्या कौन सा सुखदायी संदेशा कहूंगा। राम जननी जब आवई धाई, सुमरी बचु जिम धेनु लवाई। पूछत उतरऊ देव में तेही, गे बनु राम लखन बेदेही। श्री राम जी की माता जब ये इस प्रकार दौड़ी आवेंगी, जैसे नई ब्याही हुई गाय बछड़े को याद करके दौड़ी आती है, तब उनके मुख पूछने पर मैं उन्हें यह उत्तर दूंगा कि श्री राम जी, लक्ष्मण जी और सीता जी वन में चले गए। जो ही पूछे ते उत्तर देवा, जाय अवध अब यहु सुख लेवा। पूछे जबई राव दुख दीना, जीवन जास रघुनायक नाथ अधीना। जो भी पूछेगा उसे यही उत्तर देना पड़ेगा, हाय अयोध्या जाकर अब मुझे यही सुख लेना है। जब दुख से दीन महाराज जिनका जीवन श्री रघुनाथ जी के दर्शन ही अधीन है मुझसे पूछेंगे। देव उतर कौन मुँह लाई, आओ कुशल कुंवर पहुँचाई। सुनत लखन सिय राम संदेशु, तृण जिमि तनु परिहर नरेशु। तब मैं कौन सा मुंह लेकर उन्हें उत्तर दूंगा कि मैं राजकुमारों को कुशल पूर्वक पहुंचा आया। लक्ष्मण जी, सीता जी और श्री राम जी को समाचार सुनते ही महाराज तिनके की तरह शरीर त्याग देंगे। हृदय ने वीरदेव पंक जिमी, बिछुरत प्रीतम नीर। जानत हो मोहि दीन विधि, यहु जानत शरीर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। प्रियतम श्री राम जी रूपी जल के बिछुड़ते ही मेरा हृदय कीचड़ की तरह फट नहीं गया। इसमें मैं जानता हूं कि विधाता ने मुझे यह यातना शरीर दिया है जो पापी जीवों को नरक भोगने के लिए मिलता है। यह विधि करत पंथ पछतावा, तमसा तीर तुरंत रथ आवा। विदा किए कर विनय निषादा, फिरे पए पिकल विषादा। सुमंत इस प्रकार मार्ग में पछता कर रहे थे। इतने में ही रथ तुरंत तमसा नदी के पार आ गया पहुंचे। मंत्री ने विनय करके चारों निषादों को विदा किया। वे विषाद के व्याकुल होते हुए सुमंत्र के पैरों पकड़ लौटे। बैठत नगर सचिव सकुचाई, जन मारे सि गुरु बांधे गाई। बैठ बिठप तय दिवस गवाया, साँझ समय तब अवसर पावा। नगर में प्रवेश करते मंत्री जी गिलानी के कारण ऐसे व्याकुल हैं मानो गुरु ब्राह्मण या गौ को मारकर आए हों। सारा दिन एक पेड़ के नीचे बैठकर बिताया। जब संध्या हुई तब मौका मिला। अवध प्रवेश कीन अधियारे, पैठ भवन रथ राखी द्वारे। जिन जिन समाचार सुन पाए, भूप द्वार रथ देखन आए। अंधेरा होने पर
उन्होंने अयोध्या में प्रवेश किया और रथ को दरवाजे पर खड़ा करके वे चुपके से महल में घुसे। जिन जिन लोगों ने यह समाचार सुन पाया वे सभी रथ देखने के राजद्वार पर आए। रथ पहचान बिकल लखी घोरे, गहे गात जिमी आतम ओरे। नगर नारी नर व्याकुल कैसे, निगटत नीर मीन गन जैसे। रथ को पहचान कर और घोड़ों को व्याकुल देखकर उनके शरीर ऐसे गले जा रहे हैं, क्षीण हो रहे हैं, जैसे घर में ओले नगर के स्त्री पुरुष कैसे व्याकुल है, जैसे जल की घटने पर मछलियां व्याकुल होती हैं। सचिव आगमन सुनत सब, बिकल भयो रनवास। भवन भयंकर लागते ही, मानो प्रेत निवास। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंत्री का अकेले ही आना सुनकर रनवासा व्याकुल हो गया। राजमहल अनेकों ऐसा भयानक लगा मानो प्रेतों का निवास स्थान शमशान हो। अति आरती सब पूछे रानी, उतरव ने आव बिकल भय बानी। सुनई ने श्रवण नैन नहीं सूजा, कहो कहा नपुते ही वे तेई तेई बूझा। अत्यंत आर्त होकर सब रानियां पूछती हैं, पर सुमंत्र को कुछ उत्तर नहीं आता। उनकी वाणी विकल हो गई है, रुक गई है, ने कानों से सुनाई पड़ता है, उन्हें आंखों से कुछ सूझता है। वे जो भी सामने आता है उसे से पूछते हैं, कहो राजा कहाँ है। दासिन दीक सचिव बिकलाई, कौशल्या गृह गए लवाई। जाय सुमंत देख कस राजा, अमीय रहे जनु चंद विराजा। दासियां मंत्रियों को व्याकुल देखकर उन्हें कौशल्या जी के महल में लेवा ले गईं। सुमंत्र ने जाकर वहां राजा को कैसे बैठ देखा जा मानो बिना अमृत का चंद्रमा हो। आसन सेन विभूषण हीना, परेउ भूमि तल निपट मलीना। ले उपास सोच ए भांति, सुरपुर ते जनु खाए सुजजाति। राजा आसन सैया और आभूषण से रहित बिल्कुल मलिन उदास पृथ्वी पर पड़े हुए हैं। वे लंबी सांसें लेकर इस प्रकार सोच करते हैं मानो राजा ययति स्वर्ग से गिरकर सोच कर रहे हो। लेत सोच भरी बिन छिन छाती, जनु जरि पंख परो संपाती। राम राम कह राम स्नेही, पुनि कह राम लखन भय देही। राजा क्षण क्षण में सोच से छाती भर लेते हैं। ऐसी विकल दशा है मानो गिद्धराज जटायु का भाई संपाति पंखों के जल जाने पर गिर पड़ा हो। राजा बार बार राम राम, हा स्नेही प्यारे राम कहते हैं, फिर हाँ राम, हाँ लक्ष्मण, हाँ जानकी ऐसा कहने लगते हैं। देखी सचिव जय जीव कही, तीनों दंड प्रणाम। सुनत उठे व्याकुल नृपति, कहो सुमंत्र कहु राम सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंत्री ने देखकर जयजीव कहकर दंडवत प्रणाम किया। सुनते ही राजा व्याकुल होकर उठे और बोले, सुमंत्र कहो राम कहाँ है। भूप सुमंत्र लीन उर लाई, बूढ़त कछु आधार जनु पाई। सहित स्नेह निकट बैठारी, पूछत राव नैन भर बारी। राजा ने सुमंत्र को हृदय से लगा लिया, मानो डूबते हुए आदमी को कुछ सहारा मिल गया हो। मंत्री जी की स्नेह के साथ पास बिठाकर नेत्रों में जल भरकर राजा पूछने लगे, राम कुशल कहु सखा स्नेही,
कह रघुनाथ लखन वे देही। आन फिरे की बने सिधाए, सुनत सचिव लोचन जल जाए। हे मेरे प्यारे सखा, श्री राम की कुशल कहो, बताओ श्री राम लक्ष्मण और जानकी कहाँ है? उन्हें लौटा लाए हो कि वन को चले गए? यह सुनते ही मंत्री के नेत्रों में जल भराया। शोक विकल पुनि पूछ नरेशु, कहो सिय राम लखन संदेशु। राम रूप गुणशील सुभाऊ, सुमरि सुमरि उर सोचत राऊ। शोक से व्याकुल होकर राजा फिर पूछने लगे, सीताराम और लक्ष्मण संदेशा तो कहो। श्री रामचंद्र जी के रूप गुणशील और स्वभाव को याद करके राजा हृदय में सोच करते हैं। राव सुनाई दीन बनवासु, सुनि मन भव ने हर्ष हरासु। सो सुत बिछुरत गए ने प्राणा, की पापी बड़ मोहि समाना। और कहते हैं, मैंने राजा होने की बात सुनाकर वनवास दे दिया। यह सुनकर भी किसी जिससे राम के मन में हर्ष और विषाद नहीं हुआ, ऐसे पुत्र के बिछुड़ने पर भी मेरे प्राण नहीं गए, तब मेरे समान बड़ा पापी कौन होगा। सखा राम सिए लखन जह, ताहि मोह पहुँचाओ। नहीं ते चाहत चलन अब, प्राण कहो सती भाव। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। हे सखा, श्री राम जानकी और लक्ष्मण जहाँ हैं, मुझे वहां पहुंचा दो, नहीं तो मैं सत्य भाव से कहता हूं कि मेरे प्राण अब चलना ही चाहते हैं। पुनि पुनि पूछत मंत्र ही राओ, प्रियतम सुवन संदेश सुनाओ। करे सखा सोई बेग उपाओ, राम लखन सिय नैन दिखाओ। राजा बार बार मंत्री से पूछते हैं, मेरे प्रियतम पुत्रों को का संदेशा सुनाओ। हे सखा, तुम तुरंत वही उपाय करो जिससे श्री राम लक्ष्मण सीता जी मुझे आंखों को दिखाई दें। सचिव धीर धरी कै मृदुबानी, महाराज तुम पंडित ज्ञानी। वीर सुधीर धुरंधर देवा, साधु समाज सदा तुम सेवा। मंत्री धीरज धरकर कोमल वाणी से बोले, महाराज आप पंडित और ज्ञानी हैं। हे देव, आप सूर्यवीर और उत्तम धैर्यवान पुरुषों में श्रेष्ठ हैं। आपने सदा साधुओं के समाज का सेवन किया है। जन्म मरण सब दुख सुख भोगा, हानि लाभ प्रिय मिलन वियोगा। काल कर्म बल बस होए गोसाई, बरवस रात्रि दिवस की नाई। जन्म मरण सुख दुख के भोग, हानि लाभ, प्यारे का मिलना बिछुड़ना, ये सब हे स्वामी काल और कर्म के अधीन रात और दिन की तरह बरवस होते रहते हैं। सुख हर सई जड़ दुख विल खाही, दो समुद्रीर धरई मन माही। धीरज धरो विवेक विचारी, छाड़ो सोच सकल हितकारी। मूर्ख लोग सुख में हर्षित होते हैं और दुख में रोते हैं, पर धीर पुरुष अपने मन में दोनों समान समझते हैं। ये सबके हितकारी लक्ष्य, आप विवेक विचार कर धीरज धरिए और शोक का परित्याग कीजिए। प्रथम बास तम साभव, दूसर सुर तरी तीर। नए रहे जल पान करी, सिया समेत दो वीर। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम।
श्री राम जी का पहला निवास मुकाम तमसा के तट पर हुआ। दूसरा गंगा तीर सीता जी सहित दोनों भाई उस दिन स्नान करके जल पीकर ही रहे। कीवट कीन बहुत सिबकाई, जो जमुनी सिंगोर गवाई। पूत प्रातिपट चीर मंगावा, जटा मुकुट निज शीस बनावा। कीवट निषाद राज ने बहुत सेवा की। वह रात सिंगौरपुर श्रृंगेरपुर में ही बिताई। दूसरे दिन सवेरा होते ही बड़का दूध मंगवाया और उससे श्री राम लक्ष्मण ने अपने सिरों पर जटाएं मुकुट बनाई। राम सखा तब नव मंगाई, प्रिया चढ़ाए चढ़े रघुराई। लखनवान धनु धरे बनाई, आप चढ़े प्रभु आयुष पाई। तब श्री रामचंद्र जी के सखा निषाद राज ने तब नाव मंगाई। पहले प्रिया सीता जी को उस पर चढ़ाया, फिर रघुनाथ जी चढ़े, फिर लक्ष्मण जी ने धनुष बाण साध कर प्रभु श्री रामचंद्र जी का आज्ञा पाकर स्वयं चढ़े। बिकल बिलो की मोहि रघुवीरा, बोले मधुर बचन धरि धीरा। तात प्रणाम तात सन कहियो, बार बाद पद पंकज गहियो। मुझे व्याकुल देखकर श्री रामचंद्र जी धीरज धरकर मधुर वचन बोले, हे तात पिताजी से मेरा प्रणाम कहना और मेरी ओर से बार बार उनके चरण कमल पकड़ना। करीब पाए परि बिने बहोरी, तात करऊ जान चिंता मोरी। बनमग मंगल कुशल हमारे, कृपा अनुग्रह पुण्य तुम्हारे। फिर पांव पकड़कर विनती कहना कि हे पिताजी, आप मेरी चिंता न कीजिए। आपकी कृपा अनुग्रह और पुण्य से वन में और मार्ग में हमारा कुशल मंगल होगा। तुमरे अनुग्रह तात कानन जात सब सुख पाए। प्रीति पाल आयुष कुशल, देखन पाए पुण्य पर आए। जननी सकल परितोष पर पाए, कर बिनती घनी। तुलसी कहो सो सोई जतन जही, कुशली रहो कौशलादनी। हे पिताजी, आपके अनुग्रह से मैं बन जाते हुए सब प्रकार का सुख पाऊंगा। आज्ञा का भाली भांति पालन करके चरणों का दर्शन करके कुशल पूर्वक फिर लौट आऊंगा। सब माताओं के पैर पकड़कर उनका समाधान करके और उनसे बहुत विनती करके तुलसीदास जी कहते हैं, तुम वही प्रयत्न करना जिससे कौशलपति पिताजी कुशल रहें। गुरु शन कह संदेश, बार पाद पदम गाए। करब सोई उपदेश जही, सोच मोए अबधपति। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। परिजन सकल निहोरी, तात सुनऊ बिनती मोरी। सोई सब भांति मोर हितकारी, जाते रहो नर सुखारी। हितात सब पूर्ववासियों और कुटुंबियों से निहोर अनुरोध करके मेरी विनती सुनना कि वही मनुष्य मेरा सब प्रकार से हितकारी है, जिसकी चेष्टा से महाराज सुखी रहे। कहबु संदेश भरत के आए, नीति ने तजेउ राज पद पाए। पालु प्रजसी करम मनुवानी, शेष मात सकल समझानी। भरत के आने पर उनको मेरा संदेश कहना कि राजा का पद पाकर पर नीति ने छोड़ देना, कर्म वचन और मन से प्रजा का पालन करना और सब माताओं को समान जानकर उनकी सेवा करना। और निभो भव भई, करिपितु मात सृजन शिवकाई। तात भांति तोई राख्यो, सोच मोर जही कार्य निकाओ। और हे भाई, पिता माता और स्वजनों की सेवा करके भाईपन की अनंत तक निभाना। हे तात,
राजा पिताजी को उसी प्रकार से देखना चाहिए जिससे वे कभी किसी तरह से मेरा सोच न करें। लक्ष्मण कहे कछु बचन कठोरा, वरजी राम पुनि मोहिनी होरा। बार बार निज शपथ दिवाई, कह बिन तात लखन लरिकाई। लक्ष्मण जी ने कुछ कठोर वचन कहे, किंतु श्री राम जी ने उन्हें बरज कर फिर मुझसे अनुरोध किया और बार बार अपनी सौगंध दिलाई और कहा, हे तात, लक्ष्मण का लड़कपन नहीं कहना। कही प्रणाम कछु कहन लिए, सिय भई शीतल स्नेह। थकित बचन बो लोचन सजल, पुलक पलवती देह सियावर। प्रणाम कर सीता जी भी कुछ कहने लगी, परंतु स्नेहवश वे शीतल हो गईं। उनकी बाणी रुक गई, नेत्रों में जल भराया और शरीर रोमांचित व्याप्त हो गया। तेहि अवसर रघुवीर रुख पाई, केवट पर नाव चलाई। रघुकुल तिलक चले भाती, देख उठाड़ कुलस धर छाती। उसी समय श्री रघुनाथ जी का रुख पाकर केवट ने पार जाने के लिए नाव चला दी। इस प्रकार रघुवंश तिलक श्री रामचंद्र जी चल दिए और मैं छाती पर वज्र रखकर खड़ा ही देखता रहा। मैं आपन किमि कहो कलेसु, जियत फिरऊ लेऊ राम संदेशु। अस कही सचिव बचन रह गओ, हानि गिलानि सोच बस भयो। मैं अपने क्लेश को कैसे कहूं, जो श्री रामचंद्र जी का यह संदेश लेकर जीता ही लौट आया। ऐसा कहकर मंत्री बाणी रुक गई, वे चुप हो गए और हानि की गिलानी और सेच के बस हो गए। सुत बचन सुनते ही नर नाहु, पर उधरनी उर्दारुन दाहु। तलफत विषम मोहे मन पामा प्रिय पा, माजा मनहु मीन कहु व्यापा। सारथी सुमित्र ने के वचन सुनते ही राजा पृथ्वी पर गिर पड़े। उनके हृदय में भयानक जलन होने लगी, वे तड़पने लगे। उनका मन भीषण मोह से व्याकुल हो गया, मानो मछली को माजा व्याप्त हो गया हो, पहली वर्षा का जल पा लिया हो। करी बिलाप सब रोबई नारी, महाविपति किम जाए बखानी। सुन बिलाप दुखई दुख लागा, धीरज कर धीरज भागा। सब रानियां विलाप करके रो रही हैं। उस महान विपत्ति का कैसे वर्णन किया जाए। उस समय के विलाप को सुनकर दुखों को भी दुख लगा और धीरज का भी धीरज भाग गया। भवो कोलाहल अवध अति, सुनिर पुराउर शोर। विपुल विहंग वन परेऊ निसी, मानव कुलिस कठोर। सिंहावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। राजा के रावलेन रनिवासी में रोने का शोर सुनकर अयोध्या में बड़ा भारी कोहराम मच गया। ऐसा जान पड़ता था मानो पक्षियों के विशाल वन में रात के समय कठोर वज्र गिरा हो। प्राण कंठगत भव भुआलु, मन विहीन जन ब्यालु। व्याकुल ब्यालु, इंद्री सकल विकल भय भारी। जन सर सर सिज बनु बिनु बारी। राजा की प्राण कंठ में आ गई, मानो मणि के बिना सांप व्याकुल मरणासन पर हो गया हो। इंद्रिय सब बहुत ही विकल हो गई, मानो बिना बल के तालाब में कमलों का वन मुरझा गया हो। कौशल्या निपु दीख मलाना, रवकुल रवि अथय जिमि जाना। उर्धरि धीर राम महतारी, बोली बचन समय अनुसारी। कौशल्या जी ने राजा को बहुत दुखी देखकर अपने हृदय में जान लिया कि अब सूर्य कुल का सूर्य अस्त हो चला।
तब श्री रामचंद्र जी की माता कौशल्या हृदय में धीरज धरकर समय के अनुसार वचन बोली, नाथ समझो मन करे विचारी, राम वियोग पयोधि अपारू, करणधार तुम अबध जहाजू, चढ़े सकल प्रिय पथिक समाजू। हे नाथ, आप मन में समझकर विचार कीजिए कि श्री राम जी का वियोग अपार समुद्र है, अयोध्या जहाज है और आप उसके कर्णधार खेने वाले हैं। सब प्रियजन, कुटुंबी और प्रजा ही यात्रियों का समाज है जो इस जहाज पर चढ़ा हुआ है। धीरज धरऊ ते पाओ पहारू, नहीं ते बूढ़े सब परिवारू, जो जिए धरऊ बिने पे मोरी, राम लखन सिय मिलई बहोरी। आप धीरज धरिएगा तो सब पार पहुंच जाएंगे, नहीं तो सारा परिवार डूब जाएगा। हे प्रिय स्वामी, यदि मेरी विनती हृदय में धारण कीजिएगा तो श्री राम लक्ष्मण सीता फिर आ मिलेंगे। प्रिया वचन मृदु सुनत नृपु, चित में आंख आधार, तल फन मीन मलिन जन, सिंचत शीतल बार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। प्रिय पत्नी कौशल्या के कोमल वचन सुनते हुए राजा ने आंख खोलकर देखा, मानो तड़पती हुई दीन मछली पर कोई शीतल जल छिड़क रहा हो। धरि धीरज उठी बैठ भुआलू, कहु सुमंत्र कह राम कृपालु, कह लखन कह राम स्नेही, कह प्रिय पुत्र बधु वैदेही। धीरज धरकर राजा उठे और बोले, सुमंत्र कहो, कृपालु श्री राम कहाँ है, लक्ष्मण कहाँ है, स्नेही राम कहाँ है, और मेरी प्यारी बहू जानकी कहाँ है। बिलपति राव बिकल बहु भांति, बहे जुग सरीस सिराति राती, तामस अंध साप सुधि आए, कौशल्याय सब कथा सुनाए। राजा व्याकुल होकर बहुत प्रकार से विलाप कर रहे हैं। वे रात युग के समान बड़ी हो गई है, बीतती ही नहीं। राजा को अंधे तपस्वी श्रवण पिता के साप को याद आ गई। उन्होंने सब कथा कौशल्या को कह सुनाई। भवो बिकल वर्णत इतिहासा, राम रहित धिंग जीवन आशा, सुजन राखे करव में कहा, जैने प्रेम प्रणु पनु मोर निभा। उस इतिहासकार का वर्णन करते करते राजा व्याकुल हो गए। कहने लगे कि श्री राम के बिना जीने का आशा को धिक्कार है। मैं उस शरीर को रखकर क्या करूंगा जिसने मेरा प्रेम का प्रण नहीं निभाया। हाँ रघुनंदन प्राण प्रेते, तुम बिनु जियत बहुत दिन बीते। हाँ जानकी लखन हाँ रघुवीर, हाँ पितु हित चित चातक जलधर। हाँ रसकुल को आनंद देने वाले मेरे प्यार प्यारे राम, तुम्हारे बिना जीते हुए मुझे बहुत दिन बीत गए। हाँ जानकी लक्ष्मण, हाँ रघुवीर, हाँ पिता के चित्त को रूपी चातक के हित के करने वाले मेघ। राम राम कही राम कही, राम राम कही राम, तन परिहर रघुवीर रहे। राव गो सुरधाम, सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। राम राम कहकर फिर राम कहकर, फिर राम राम कहकर और फिर राम कहकर राजा श्री राम के वियोग में शरीर त्याग कर सुरलोक को सिधार गए। जियन मरण फल दशरथ पावा, अन्न अनेक अमल जसु छावा। जियत राम विदु बदन निहारा,
राम विरय करि मरण सवारा। जीने और मरने का फल तो दशरथ जी ने पाया, जिनका निर्मल यश अनेकों ब्रह्मांडों में छा गया। जीते जी तो श्री राम जी के चंद्रमा के समान मुख को देखा और श्री राम की विरह को निमित्त बनाकर अपना मरण सुधार लिया। शोक विकल सब रोवै रानी, रूपशील बलु तेज बखानी। करई विलाप अनेक प्रकारा, परई भूमि तलवारई बारा। सब रानियां शोक के मारे व्याकुल हो रही हैं। वे राजा के रूपशील और बल और तेज का बखान कर रही हैं, करके अनेकों प्रकार से विलाप कर रही हैं और बार बार धरती पर गिर पड़ती हैं। बिलपई विकल दास और दासी, घर घर रुदन करई सुरपासी। अतउ आज भानु कुल भानु, धर्म अवधि गुण रूप निधानु। दास दासियां गण व्याकुल होकर विलाप कर रहे हैं और नगर निवासी घर घर रो रहे हैं। कहते हैं कि आज धर्म की सीमा, गुण रूप के भंडार, सूर्य कुल के सूर्य अस्त हो गए। गारी सकल के कई दही, नैन विहीन किन जग जे। ए विधि बिलपन रैन विनी, आए सकल मुनि ज्ञान। सबके कई को गालियां देते हुए, जिसने संसार भर को बिना नेत्र अंधा कर दिया। इस प्रकार विलाप करते रात बीत गई। प्रातःकाल सब बड़े बड़े ज्ञानी आए। तब वशिष्ठ मुनि समय समय, कहे अनेक इतिहास। शोक निवारत सवै कर, निज विज्ञान प्रकाश। तब वशिष्ठ मुनि ने समय के अनुकूल अनेक इतिहास कहकर अपने विज्ञान के प्रकाश से सबका शोक दूर किया। तेल नाभ भरी नटु तनु रासाखा, दूत बुलाए बहोरी भाषा। धावो बेग भरत पही जाओ, निपुत सुधि कहो जारी कहो आओ। वशिष्ठ जी ने नाम में तेल भरकर राजा के शरीर को उसमें रखवा दिया। फिर दूतों को बुलाकर उनसे ऐसा कहा, तुम लोग जल्दी दौड़कर भरत के पास जाओ। राजा की मृत्यु का समाचार कहो किसी से ने कही ना। इतने कहो भरत सन जाई, गुरु बुलाए पठे दो भाई। सुन मुनि आयुष धये, धावन धाये, चले बेग बाज लजाए। जाकर भरत से इतना ही कहना कि दोनों भाइयों को गुरु ने बुलवा भेजा है। मुनि की आज्ञा सुनकर दूत दौड़े और वे अपने बेग से अधिक उत्तम घोड़े को भी लजाते हुए चले। अनरथ अवध आरंभ जब ते, कुसुगुन होए भरत को तब से। देखई रात भयानक सपना, जाग करे कटु कोटि कल्पना। जब से अयोध्या में अनर्थ आरंभ हुआ, तभी से भरत को अपशगुन होने लगे। वे रात को भयंकर स्वप्न में देखते थे और जागने पर उन सपनों के कारण करोड़ों अनेकों तरह की बुरी बुरी घटनाओं। विप्र जवाए देहि दिन दाना, शिव अभिषेक करई विधि नाना। मांगई हृदय महेश मनाई, कुशल मात पितु परिजन भाई। अनिष्ट शांति के लिए वे प्रतिदिन ब्राह्मणों को भोजन कराकर दान देते, अनेकों विधियों से रुद्राभिषेक करते थे। महादेव जी को हृदय में मानकर उनसे माता पिता, कुटुंबी और भाइयों का कुशल क्षेम मांगते थे।
एह विधि सोचत भरत मनु धावन पहुँचे आए। गुरु अनुशासन श्रवण सुन चले गणेश मनु माय। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। भरत जी इस प्रकार मन में चिंता कर रहे थे कि दूत आ पहुंचे। गुरु जी की आज्ञा कानों से सुनते ही वे गणेश जी को मना कर चल पड़े। चले समीर बेग भय है हाँ के, नागत सरित सैल वन बाके। हृदय सोची बड़े कछु ने सुहाई, अस जाने जिए जाए उड़ाई। हवा के समान बेग वाले घोड़े को हाँकते हुए वे विकट नदी, पहाड़ और जंगलों को लांघते हुए चले। उनके हृदय में बड़ा सोच था, कुछ सुहाता न था। मन में ऐसा सोचते थे कि उड़कर पहुंच जाए। एक निमिष बरस समुझाई, ए विधि भरत नगर निवराई। असगुन होए नगर पैठारा, रटई कुभात कुशेक कुमारा। एक निमेष वर्ष का समान बीत रहा था। जब इस प्रकार भरत जी नगर के निकट पहुंचे, नगर में प्रवेश करते समय अपशगुन होने लगे। कोई बुरी जगह बैठकर बुरी तरह से कांव कांव कर रहे हैं। खरसियार बोले प्रतिकूला, सुनी सुनी होए भरत मन सूला। सियत सर सरिता बन बागा, नगर विशेष भयावन। गधे और सियार विपरीत बोल रहे हैं। यह सुनकर भरत के मन में बड़ी पीड़ा हो रही है। तालाब, नदी, वन, बगीचे सब सुशोभित शोभाहीन हो रहे हैं। नगर बहुत ही भयानक लग रहा है। खग मृग है गए जाहिने जोए, राम वियोग कुरोग बिगोए। नगर नारी नर निपट दुखारी, मनो सबे निसब संपत्ति हारी। श्री राम जी के वियोग रूपी बुरे रोग से सताए हुए पक्षी, पशु, घोड़े, हाथी ऐसे दुखी हो रहे हैं कि देखे नहीं जाते। नगर के स्त्री पुरुष अत्यंत दुखी हो रहे हैं, मानो सब अपनी सारी संपत्ति हार बैठे हों। पुरजन मिलई ने कहे कछु, गावई जो हे जाए। भरत कुशल पूछे न सके, भय विषाद मन माए। नगर के लोग मिलते हैं पर कुछ कहते नहीं। गौ से चुपके से जोहर वंदना करके चले जाते हैं। भरत जी भी किसी से कुशल नहीं पूछ सकते, क्योंकि उनके मन में भय विषाद छा रहा है। हाथ बाट नहीं जाय निहारी, जनपुर दही दिस लागी दवारी। आवत सुत सुन के कई नंदनी, हर्ष रवि कुल चलई रुनंदनी। बाजार और रास्ते देख नहीं जाते, मानो नगर में दसों दिशाओं में दावनी लगी हो। पुत्र को आते हुए सुनकर सूर्यकुल रूपी कमल के लिए चंदनी रूपी केकई परिहर्षित हुई। सजी आरती मुदित अटिधाई, दारेउ भेंट भवन ले आई। भरत दुखित परिवार निहारा, मानव दुहिन वचन बनु मारा। वे आरती सजाकर आनंद में भरकर उठ दौड़ी और दरवाजे पर ही मिलकर भरत शत्रुघ्न को महल में ले आई। भरत ने सारे परिवार को दुखी देखा, मानो कमलों के वन को पाला मार गया हो। के कई हर्षित एह भांति, मानो मुदित दबलाए किराती। सुतई ससोच देख मन मारे, पुछती नहर कुशल हमारे।
एक केकई ही इस तरह हर्षित दिखती है मानो भीलिनी जंगल में आग लगाकर आनंदित भर रही हो। पुत्र को सोच बस और मन मारे उदास देखकर वह पूछने लगी, हमारे नहर में कुशल तो है? सकल कुशल कही भरत सुनाई, पूछी निज कुल कुशल भलाई। कहो के तात कहाँ सब माता, कैसी राम लखन प्रिय भाता। भरत जी ने सब कुशल कह सुनाई, फिर अपने कुल की कुशल खेल पूछी। भरत जी ने कहा, कहो पिताजी कहाँ हैं, मेरी सब माताएं कहाँ हैं, सीता जी और मेरे प्यारे भाई राम लक्ष्मण कहाँ हैं? सुनि सुत बचन स्नेह में, कपट नीर भरि नैन। भरत श्रमन मन शूल सम, पापनी बोली बैन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। मेरे भगवान जय सिया राम। मेरे पुत्र के स्नेह में वचन सुनकर नेत्रों में कपट का छल जल भरकर पापनी के कई भरत के कानों में और मन में शूल के समान चुभने वाली वचन बोली। तात बात में सकल समारी, भे मंत्रा सहाय विचारी। कछुक काज विधि बीच बिगाड़ो, भूपति सुरपति पुर पग धरो। हितात मेरी सारी बात बना ली थी, बिचारी मंत्रा सहायक हुई, पर विधाता ने बीच में जरा सा काम बिगाड़ दिया। यह कि राजा देवलोक को पधार गए। सुनत भरत भय, सुनत भरत भय बस विषादा। जनु श्रमं करी केहरी नादा। तात तात हाँ तात पुकारी, परे भूमि तल व्याकुल भारी। भरत यह सुनते ही विषाद के मारे विवश बेहाल हो गया, मानो सिंह की गर्जना सुनकर हाथी सहम गया हो। वे तात तात हाँ तात पुकारते हुए अत्यंत व्याकुल होकर जमीन पर गिर पड़े। चलत न देखन पाओ तो ही चलत न देखन पाओ तो ही, तात न रामई सौपई मोही। बहुरी धीर धरी उठे संभारी, कहो पितु मरन हे तुम्हें तारी। और विलाप करने लगे, हे तात, मैं आपको स्वर्ग के लिए चलते समय देख भी नहीं पा सका, आप मुझे श्री राम को सौंप भी नहीं गए। फिर धीरज धरकर वे संभल कर उठे और बोले, माता पिता के मरने का कारण तो बताओ। सुन सुत बचन कहे के कई, मरमु 5 पोछ जन्मा हृदय। आदिवते सब अपनी करनी, कुटिल कठोर मुदित ममवर्णी। पुत्र का वचन सुनकर के कई कहने लगी, मानो मर्म स्थान को 5 कर चाकू से चीर कर उसमें जहर भर रही हो। कुटिल और कठोर के कई ने अपनी सब करनी शुरू से आखिर तक बड़े प्रसन्न मन से सोना दी। भरते विसरऊ पितु मरन सुनत। भरते विसरऊ पितु मरन, सुनत राम बन गौन। हेतु अपने जान जिए, थकित रहे धरी मौन। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया
श्री रामचंद्र जी का वन जाना सुनकर भरत जी को पिताजी का मरण भूल गए और हृदय में इस सारे अनर्थ का कारण अपने को ही जानकर मौन होकर स्तंभित रह गए, अर्थात उनकी बोली बंद हो गई और वे सन्न रह गए। बिकल बिलोक श्रुतै समझावती, मानो जरे पर लोन लगावती। तात राव नहीं सोचे जोगू, विदय सुकत जसु की नहीं भोगू। पुत्र को व्याकुल देखकर ये कहीं समझ आने लगी, मानो जले पर नमक लगाने लगी रही हो। वह बोली, हे तात, राजा सोच करने योग्य नहीं है। उन्होंने पुण्य और यश कमाकर उसका पर्याप्त भोग किया है। जीवत सकल जन्म फल पाए, अंत अमर पति सदन सिहाए। अस अनुमान सोच परिहर हो, सहित समाज राजपुर करे हो। जीवन काल में ही उन्होंने जन्म लेने की संपूर्ण फल पा लिया और अंत में वे इंद्रलोक को चले गए। ऐसा विचार कर सोच छोड़ दो और समाज सहित नगर का राज्य करो। सुनि सुठी सह में हूँ राजकुमार, पाके छत जनु लाग अंगार। धीरज धरि भरी ले उपासा, उस पापनी सबई भांति कुल नासा। राजकुमार भरत की यह सुनकर बहुत ही सहम गए, मानो पके घाव पर अंगार छू गया हो। उन्होंने धीरज धरकर बड़ी लंबी सांस लेते हुए कहा, पापनी, तूने सभी तरह से कुल का नाश कर दिया। जो पे में कुर्ची रही, अति तो ही जनमत काहिन मारे मोही। पेड़ काटते पाले सींचा, मीन जियन नीति बारे उलीचा। हाय, यदि तेरी ऐसी ही अत्यंत बुरी रुचि दुष्ट इच्छा थी तो तूने जन्मते ही मुझे मार क्यों नहीं डाला। तूने पेड़ को काटकर पत्ते को सींचा है और मछली के जीने के लिए पानी को उलीच डाला, अर्थात मेरा हित करना चाहकर उल्टा तूने मेरा अनहित कर दिया। हंस वंश दशरथ जनक, हंस वंश दशरथ जनक। राम लखन से भाई, जननी तू जननी भई। विधि सन कछु ने बसाई, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मुझे सूर्य वंश दशरथ जी सरी के पिता और राम लक्ष्मण से भाई मिले, पर हे जननी, मुझे जन्म देने वाली माता तू हुई, क्या किया जाए। विधाता से कुछ भी बस नहीं चलता। जब ते कुमति कुमत जिए ठो, खंड खंड होए हृदय ने गो। बर मांगत मन भय नहीं पीरा, गरिन जीव मुँह परे न कीरा। अरे कुमति, जब तूने हृदय में यह बुरी विचार निश्चय ठाना, उसी समय तेरे हृदय के 2 टुकड़े क्यों नहीं हो गए। वरदान मांगते समय तेरे मन में कुछ भी पीड़ा नहीं हुई, तेरी जीव गल नहीं गई, तेरे मुंह में कीड़े नहीं पड़ गए। भूप प्रतीति तोर किमिकीनी, मरण काल विधि मति हरिलीनी। विधि ने नारी हृदय गति जानी, सकल कपट अगु। राजा ने तेरा विश्वास कैसे कर लिया। जान पड़ता है विधाता ने मरने के समय उनकी बुद्धि हर ली।
स्त्रियों के हृदय की गति चाल विधाता भी नहीं जान सके। वह संपूर्ण कपट पाप और अवगुणों की खान है। सरल सुशील धर्म रति राओ, सो किमि जाने सुबह। असको जीव जंतु जगु माही, जय रघुनाथ प्राण प्रिय नाही। फिर राजा तो सीधे सुशील और धर्मपरायण थे। वे भला स्त्री स्वभाव को कैसे जानते? अरे जगत के जीव जंतु में ऐसा कौन है जिसे श्री रघुनाथ जी प्राणों के समान प्यारे न हो। भे अति अहित राम तेउ तो ही, को तू आहिस सत्य कहो मोही। जो हसी सो हसी मुंह मसिलाई, आंख ओट उठ बैठो जाई। हे श्री वे श्री राम जी भी तुझे अहित हो गए, बैरी लगे। तू कौन है? तू सच सच कहे, तू जो है सो है। अब मुंह में स्याही पोत कर मुंह काला करके उठकर मेरी आंखों के ओट से बैठ जा। राम विरोधी हृदय ते, प्रगट कीन विधि मोहे। मो समान को पात की, बाद कहो कछि तो। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। विधाता ने मुझे श्री राम जी से विरोध करने वाले तेरे हृदय से उत्पन्न किया। आत्मा विधाता ने मुझे हृदय से राम का विरोधी जानकर जाहिर कर दिया। मेरे बराबर पापी दूसरा कौन है? मैं व्यर्थी तुझे कुछ कहता हूं। सुन शत्रुदन मातु कुटुलाई, जरई गति ऋषि कछु ने बसाई। ते अवसर कुबरी तह आई, वसन विभूषण विविदित बनाई। माता की कुटिलता सुनकर शत्रुघ्न ने सब अंग क्रोधित से जल उठे, पर कुछ बस नहीं चलता। उसी समय भांति भांति की कपड़े और गहनों से सटकर कुबरी मंत्रा वहां आई। लखी ऋषि भरऊ लखन लघु भाई, भरत अनल घृत आहुति पाई। होम गिलात तक कुबर मारा, परिमु भरी मई करत पुकारा। उसे सजी देखकर लक्ष्मण के छोटे भाई शत्रुघ्न को जी क्रोध में भर गए, मानो जलती हुई आग को घी की आहुति मिल गई हो। उन्होंने जोर से ताक कर कुबड़ पर एक लात मारी जमा दी। वह चिल्लाती हुई मुंह के बल जमीन पर गिर पड़ी। कुबर टूट फूट कुपारा, दलित दसन मुख रुधिर प्रचारा। आए दहे में काहे न सावा, करत नीक फल अनई पावा। उसका कुबड़ टूट गया, कपाल फूट गया, दांत टूट गए, मुंह से खून बहने लगा। वह कराहती हुई बोली, हाय देव, मैंने क्या बिगाड़ा? जो भला करते हैं बुरा फल पाया। सुनी रिपुहन लखी नखसिक खोटी, लगे घसीटन धरी धरी चोटी। भरत दया निधि दीनी छड़ाई, कौशल्या पई गे भाई भाई। उसकी ये बात सुनकर और उसे नख से सिक तक दुख दुष्ट जानकर शत्रुघ्न जी छोटा पकड़ कर उसे घसीटने लगे। तब दयानिधि भरत जी ने उसको छुड़ा दिया और दोनों भाई तुरंत कौशल्य जी के पास गए। मलिन बसन विवरण विकल, शरीर सुख भार। कनक कलप बर वेलवन, मानव हनि तुषार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। कौशल्या जी मेरे वस्त्र पहने, चेहरे का रंग बदला हुआ है, व्याकुल हो रही हैं। दुख के बोझ से शरीर सूख गया है, ऐसी दिख रही हैं मानो सोने के सुंदर
कल को वन में पाला मार गया हो। भरतई देख मात उठी धाये, मूर्छित अवनि परी चैयाए। देखत भरत बिकल भय बारी, परे चरण तम। भरत को देखते ही माता कौशल्या जी उठ दौड़ी, पर चक्कर आ जाने से मूर्छित होकर पृथ्वी पर गिर पड़ी। यह देखते ही भरत जी बड़े व्याकुल हो गए और शरीर की सुध भूलकर चरणों में गिर पड़े। मात तात कह देह दिखाई, कैसी राम लखन दो। के कत जन्मी जग माझा, जो जन्मी ते भय ने वाझा। फिर बोले, माता पिताजी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। सीता जी तथा मेरे दोनों भाई श्री राम लक्ष्मण जी कहाँ हैं? उन्हें दिखा दे। कई जगत में क्यों जन्मी, और यदि जन्मी ही तो फिर 5 ने हुई। कुल कलंक जेहि जन्मई मोही, अपजस भाजन प्रिय जन द्रोही। कुत्रिभन मोहि सरिस अभागी, गति असी तोरी मात जी लागी। जिसने कुल के कलंक अपयस के भाड़े प्रियजन के द्रोही मुझ जैसे पुत्र को उत्पन्न किया। तीनों लोकों में मेरे समान अभागा कौन है, जिनके कारण हे माता तेरी यह दशा हुई। पितु सुरपुर बन रघुवर केतु, मैं केवल सब अनुरथ हेतु। धिंग मुहि भयो बेन बन आगी, दुसे दाहे दुख दूषण भागी। पिताजी स्वर्ग में है और श्री राम जी वन में है। केतु के समान केवल मैं ही इन सब अनर्थों का कारण हूँ। मुझे धिक्कार है, मैं बांस के मन में आग उत्पन्न हुआ। कठिन दाह दुख और दोषों का भागी बना। मात भरत के वचन मृदु, सुन पुनि उठ समार। ये उठाए लगाए और लोचन मोच तिबार। सियावर रामचंद्र की जय, मेरे प्रभु राम जय सिया राम। भरत जी के कोमल वचन सुनकर माता कौशल्या जी फिर संभल कर उठी। उन्होंने भरत को उठाकर छाती से लगा लिया और नेत्रों से आंसू बहने लगे। सरल सुभाए माए ही लाए, अतिहित मानो राम फिर आए। बेटे बहुर लखन लघु भाई, शोक स्नेह हृदय समाई। सरल स्वभाव वाली माता ने बड़े प्रेम से भरत जी को छाती से लगा लिया, मानो श्री राम जी लौट कर आ गए हों। फिर लक्ष्मण जी के छोटे भाई शत्रुघ्न को हृदय से लगा लिया। शोक और स्नेह हृदय में समाता नहीं। देखी सुभाए कहत सब कोई, राम मात अस कहने होई। माता भरत गोद बैठारे, आंसू पहुँच मृदु बचन उचारे। कौशल्य जी का स्वभाव देखकर सब कोई कह रहे हैं, श्री राम जी की माता ऐसा स्वभाव क्यों नहीं हो। माता ने भरत को गोद में बिठा लिया और उनके आंसू पहुंचकर कोमल वचन बोली। आजो बक्ष बलि धीरज धर हो, कुसुम समझ शोक परिहर हो। जन्मानो ही हान गिलानी, काल करम गति अकटित जानी। हे बस मैं बलैया लेती हूँ, तुम अब भी धीरज धरो। बुरा समय जानकर शोक त्याग दो। काल और कर्म की गति अमिट जानकर हृदय में हानि और ग्लानि मत मानो। कहे दोष दिए जान ताता, भामोई सब विधि बाम विधाता। जो एतेवु मुख दुख मोह जियावा, आजऊ जो जाने जो ते पावा। पिता किसी को दोष मत दो, विधाता मुझको सब प्रकार से उल्टा ही हो गया। जो इतने दुसह पर भी मुझे जिला रहा है, अभी कौन जानता है उसे क्या भा रहा है।
पितु आयुष भूषण बसन, तात तजे रघुवीर, विस्मयु हर्ष ने हृदय कछु, परिहे बल कत चीर, सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। पिताजी की आज्ञा से श्री रघुवीर ने भूषण वस्त्र त्याग दिए और वक्र वस्त्र पहनने लिए। उनके हृदय में कुछ ने विषाद था ने हर्ष, मुख प्रसन्न मन रंग ने रोषु, सब कर सब विधि कर परतेषु, चले विपिन सुन सिय संग लागी, रहो न राम चरण अनुरागी। उनका मुख प्रसन्न था, मन में आसक्ति थी, न रोष न द्वेष, सबका सब तरह से संतोष कराकर वे बन चले। यह सुनकर सीता जी भी उनके साथ लगी और श्री राम जी के चरणों की अनुगणी वे किसी तरह से न रही। सुनते ही लखन चले उठी साथा, रहे ने जतन किए रघुनाथा, तब रघुपति सबे सिरुनाई, चले संग सिय अरु लघु भाई। सुनते ही लक्ष्मण जी भी साथ ही उठ चले। श्री रघुनाथ जी ने उन्हें रोकने के बहुत यत्न किए पर न रोक रहे। तब श्री रघुनाथ जी सबको सिर नवाकर सीता जी और छोटे भाई लक्ष्मण जी सहित साथ लेकर चले गए। राम लखन सिय बनई सिधाए, गयो ने संग ने प्राण पठाए, ये सब भाइन आँखिन आगे, तौ ने तजा तनु जीव अभागे। श्री राम लक्ष्मण और सीता जी वन को चले गए। मैंने तो साथ गई और ने मैंने अपने प्राण ही उनके साथ भेजे। ये सब इन्हीं आंखों के सामने हुआ तो भी अभागे जीव ने शरीर नहीं छोड़ा। मोहि लाज निज नेह निहारी, राम सरिस सुत में तारी, जी भर भले भूपति जाना, मोर हृदय सत्य कुलिस समाना। अपने स्नेह की ओर देखकर मुझे लाज भी नहीं आती। राम सरी के पुत्र में माता जीने का मरना और राजा ने खूब जाना। मेरा हृदय तो सैकड़ों वज्र को समान कठोर है। कौशल्या के वचन सुन, भरत सहित रनवास, व्याकुल बिलपत राजगृह, मानो शोक निवास। सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम। मंगल भवन अमंगल हारी, त्रिबहु सुदर्शरथ अजर बिहारी। राम सिया राम जय जय राम। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करित ललित सिय पी की। गावत ब्रह्मा ऋख मुनि नारद, वाल्मीकि विज्ञान विशारद। सूक्ष्मनादि शेष असु सारद, वर्णि पवन सुत कीरतनी की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। गावत संतत शंभु भवानी, अर्घट संभु मुनि विज्ञानी। व्यास आदि कल वर्ज बखानी, काकभूषण गरुड़ के ही की। आरती श्री रामायण जी की, कीरति करत ललित सिय पी की। कलमल हरण विषय रस पी की, सुभग सिंगार मोक्ति जुबी की। दलन रोग भव मुनि अमी की, ताति माति सब विधि तुलसी की। बोल सियावर रामचंद्र की जय। मेरे प्रभु राम जय सिया राम, मेरे भगवान जय सिया राम।